नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 फॉर इंडिया न्यूज चैनल। पखांजूर के नया बाजार लेम्स के सामने आज किसानों की आवाज गूंजी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धान खरीदी में हो रही भारी अव्यवस्था और किसानों की अनदेखी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पखांजूर में हालात ये हैं कि किसान अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। कई किसानों का धान पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है। आरोप है कि पटवारी से लेकर एसडीएम और तहसील ऑफिस के अनगिनत चक्कर लगाने के बावजूद किसानों को सिर्फ कोरे आश्वासन मिले हैं। पंजीयन न होने से सैकड़ों किसान अपनी फसल बेचने से वंचित हैं। अवैध कटौती परलकोट के कई केंद्रों में किसानों से प्रति बोरी 1 से 2 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। उठाव में देरी, खरीदी केंद्रों में धान का अंबार लगा है, लेकिन सरकार द्वारा उठाव डीओ न होने के कारण नई खरीदी ठप पड़ी है। धरने पर बैठे कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसान परेशान है और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ थी और उनके हक की लड़ाई अंत तक लड़ेगी। तपती धूप में धरने पर बैठे ये किसान और कार्यकर्ता अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। अभी मौजूद है पखांजूर लैम्स के सामने। आज देखिए कि जैसे कि आज साप्ताहिक बाजार भी है, बुधवार है, और यहाँ पर लैम्स के ऑपोजिट साइड में कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर धरने में बैठे हैं। आखिर क्या मजा है, क्यों धरने में बैठे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। राजदीप हालदार, मैं नगर पंचायत में पार्षद हूँ और साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी क्या जरूरत पड़ गया धरने में बैठने का? ये देखिए, किसान हमारे यहाँ पूरा परलकोट में किसान हलाकान है। हमारे यहाँ 2500 से भी ज़्यादा में जो संख्या में जो किसान है, तो किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हो पाया। आज जो साल भर की जो गाड़ी कमाई, उनकी जो फसल है, उस फसल को बेच नहीं पाएंगे। किसान दर दर भटकने का मजबूर है। कभी पटवारी के ऑफिस, कभी पटवारी के घर, कभी तहसीलदार के कार्यालय, कभी एसडीएम कार्यालय, कभी किसी अन्य बाबू के ऑफिस, उनके घर। किसानों का चप्पल घिस जा रहा है, लेकिन आज तक 2500 से भी ज़्यादा किसानों का आज तक पंजीयन शुरू नहीं हो पाया। साथ ही जिन किसानों का पंजीयन हुआ भी है, उनका भी ज़्यादातर किसानों का रकबा काट दिया गया। जो किसान 50 क्विंटल धान बेच सकता था, वो किसान आज की स्थिति में 30 क्विंटल धान बेच पा रहा है। साथ में यहाँ पर जो सुखद के नाम पर एक बड़ा वसूली, बड़ा चोरी यहाँ धान खरीदी केंद्रों में किया जा रहा है, जहाँ किसानों को जो धान लेके जा रहे हैं, उनसे क्विंटल में लगभग 5 किलो के आसपास सुखद के नाम पर धान किसानों से लूट लिया जा रहा है। उनसे छीना झपटी करके ले लिया जा रहा है। अगर जहाँ किसान धान देने को नहीं मान रहे, वहाँ किसानों का धान रिजेक्शन में लाया जा रहा है, उनके धान को खराब बताया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता की कमी बताई जा रही है। इस तरह से किसानों से जबरन एक लूट यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शह पे, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के शह पे ये धान खरीदी केंद्रों में खुला लूट चल रहा है। साथ ही पिछले 2 सत्र में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो धान सुक्ति घोटाला है, वो किया गया इस क्षेत्र में। ये जग जाहिर है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और उनके सारे सांसद जी, विधायक जी सभी जानते हैं। लेकिन उन पर कार्रवाई करना तो दूर, उस मामले की जांच करना तो दूर, दोबारा उन्हीं चिन्हित लोग को वापस इस बार धान खरीदी केंद्र, धान उपार्जन केंद्रों की जिम्मेदारी दे दी गई है और इस बार भी एक बड़े घोटाले को अंजाम देने की वो बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज एक दिवसीय सत्याग्रह कर रही है। साथ ही हमारे जो जितने भी धान उपार्जन केंद्र है, 39 जो हमारे धान उपार्जन केंद्र है, सभी उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट क्रॉस कर गया है। धान खरीदी केंद्र फुल हो चुका है। धान अब खरीदने के लिए, रखने के लिए, किसानों का धान खरीदने के लिए अब जगह बचा नहीं है। उसके बावजूद भी धान का एक दाना भी अब तक परिधान नहीं किया गया है, यहाँ से लेकर नहीं किया गया है, जिसके विरोध में इन सभी मांगों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय सत्याग्रह, उपवास सत्याग्रह के बैठी है। और हम आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि अगर जल्दी शासन प्रशासन, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो सांसद विधायक, यहाँ के जो स्थानीय जो नेता है, अगर जल्दी इन मांगों को दुरुस्त नहीं करते हैं, किसानों की इन समस्याओं को दुरुस्त नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए चली जाएगी और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी, और वो बृहद स्तर पर होगा, किसानों की बड़ी संख्या उसमें होगी, किसानों की बड़ी उपस्थिति उसमें होगी और जिसकी पूरी जवाबदारी स्थानीय प्रशासन की होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी। ये देखिए कि जो धान खरीदी केंद्र हैं, जो पिछले साल जो जीरो कर दिया था, सुक्ति वहन कर दिया था, उनको फर नहीं मिला है। जो सुक्ति में था उनको फर मिला है। इसका कारण क्या है? जी देखिए, तो हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं घोटालेबाजों को, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को दोबारा फर दे दिया गया। अब ये सारा चीज पर्दे के पीछे से हो रहा है। स्थानीय कारण क्या है इसका? अब ये सारा चीज भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार जो
जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो विधायक जी, यहाँ के जो सांसद जी, यहाँ के जो तमाम जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये सवाल पूछना बेहतर होगा कि आखिर किसके शय पर, आखिर किसके कहने पर, आखिर किस घोटाले को छुपाने के लिए ये वापस दोबारा उन घोटालेबाज, उन भ्रष्टाचारियों को उन फड़ को दिया गया है। और जबकि जहाँ शून्य हो गया था, जिन फड़ों में शून्य हो गया था, सुखद कुछ भी नहीं था, उनको दोबारा फड़ नहीं दिया गया। हर एक धान खरीदी केंद्रों में 1 से 2 केजी धान ज़्यादा लिया जाता है सुक्ति के नाम पे। ये क्यों? आखिर 1 से 2 शिकायत भी गया है। ये 1 से 2 केजी नहीं, ये क्विंटल में 5 केजी के आसपास ये सुक्ति के नाम पर पहुँच। कब तक लिया जाएगा? ये जबरन लिया जा रहा है, बदस्तूर। ये कब तक लिया जाएगा? हम तो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज इसके विरोध में ही आज हम इस 1 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे हैं और आने वाले समय में इसका बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और जब तक ये बंद नहीं हो जाता तब तक इसका विरोध करेगी। आज का मुख्य मांग क्या है? यानी कि हमारी 5 सूत्रीय मांगे, हमने पहले ही कहा कि जो किसानों का जो पंजीयन, जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ, ऐसे किसानों की संख्या लगभग 2500 से भी ज़्यादा है पूरे क्षेत्र में। 2500 से भी अधिक है ऐसे किसानों की संख्या। उसके बाद साथ ही जो जिन किसानों का पंजीयन जो छूट गया है, आधा जिनका रकबा हुआ है, उन किसानों का जो पूरे रकबे में धान खरीदी किया जाए। साथ ही जो सुक्ति के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है, वो लूट तत्काल बंद किया जाए। जो 50 करोड़ रुपए के जो घोटालेबाज है, जो आरोपी है, जो भ्रष्टाचारी है, उन मामलों की जांच कर, पहले तो अभी वर्तमान स्थिति में उनको अभी जो फड़ चला रहे उनको निलंबित कर नए फड़ प्रभारी की स्थापना की जाए और उन मामलों की जांच कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और शासकीय जो राशि जिनका गबन किया गया उस राशि की वसूली की जाए। साथ ही जो लिमिट है, किसानों का लिमिट अब खत्म कर दिया जाए, धान बेचने की लिमिट है। और साथ ही जो परिधान की जो व्यवस्था है, जो सभी खरीदी केंद्रों पर फुल हो चुके हैं, ओवरलोड है, उन तत्काल यहाँ से धान संग्रहण केंद्रों में भेजा जाए, तत्काल यहाँ से परिधान की व्यवस्था शुरू की जाए। इन मांगों को लेकर कांग्रेस का जब सत्ता था तो परिवहन बहुत अच्छा से हो रहा है, अभी परिवहन नहीं हो रहा है। इसका ये आज पहली बार नहीं है, लगातार 2-3 साल से ये चला रहे हैं और लगातार इनकी सरकार में ये हाल, किसानों का ये हाल, बुरा हाल रहता है। और हम तो आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर कि वो अपनी नीति स्पष्ट कर दे कि वो धान खरीदना चाहती भी या नहीं है। जिस तरीके से किसानों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से किसानों को घुमा रही है, जिस तरीके से किसान ऑफिसों के चक्कर लगा रहे, हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धान खरीदना भी चाहती है। वो अपनी नीति भी स्पष्ट करे कि वो धान नहीं खरीदना चाहती हो तो किसान अपना व्यवस्था यहाँ स्वयं बना लेंगे, कहीं भी अपना धान को बेचने की व्यवस्था बना लेंगे। कम से कम सरकार के ऊपर भरोसा करके किसान दर तो अपनी भटकेंगे नहीं, अपनी चप्पलें तो नहीं घिसेंगे। जिस किसान का पंजीयन नहीं हो पाया उन किसान का क्या? जी देखिए, हमारी मांग है उसी बात को लेकर कि जिन किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया उनका तत्काल जो पंजीयन पोर्टल है वहाँ रायपुर से तत्काल उसको खोला जाए, दोबारा पूरा पंजीयन किया जाए। उन तक सभी किसानों का पंजीयन किया जाए और किसान का एक एक दाना, जो फसल का एक एक दाना, उसको खरीदा जाए। जी धन्यवाद। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो लैंप के सामने जो धरने में बैठे हैं, इनका कहना है कि जो किसानों का जो पंजीयन नहीं हो पाया, जो ओरिजिनल किसान है उनका पंजीयन नहीं हो पाया, जैसे कि डुप्लीकेट किसान जैसे कि धान का खेती नहीं करते, उनका भी जो पंजीयन हो चुका है और जो ओरिजिनल जो किसान है उनका पंजीयन नहीं हो चुका, हो नहीं पाया। जो कि दर दर भटकते हुए नजर आए थे कि SDM ऑफिस, तहसील ऑफिस में गए हैं, लेकिन आपका पंजीयन नहीं हो पाया। इसके दौरान देखा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तमाम कार्यकर्ता द्वारा जो है यहाँ पर धरने में बैठे और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनका मांग है कि जो पंजीयन, जो किसान भाई का पंजीयन छूटा है वो पंजीयन हो पाए। क्या मैं आप देख रहे हैं News 24 इंडिया। धन्यवाद।